दोस्तों, हमास इन दिनों क्या कुछ कर रहा है? क्या हमास इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार है कि हमास जो है हथियार तर्क कर देगा? हमास वो जो तंजीम है जो फ़िलिस्तीन की और गज़ा में, जो ख़ासतौर से गज़ा में हमास जो है वहाँ पर फ़िलिस्तीनियों की प्रोटेक्शन के लिए उसने ये कहा कि हम फ़िलिस्तीनियों को प्रोटेक्शन देते हैं। तो क्या हमास जो तंजीम है उसके फाइटर्स या उसके कारकुन क्या वो हथियार डाल देंगे, सरेंडर कर देंगे, हथियार तर्क कर देंगे? चूंकि सवाल इसलिए अहम है कि सीज फायर के नुकात में यह शामिल है। हालांकि हमास ने इस पर पूरी तरह से हामी नहीं भरी थी। आपको ताज़ा जानकारी ये दे दें कि हमास की क़यादत जो है, उसकी जो लीडरशिप है, उसकी तुर्की के इंटेलिजेंस सरबराह से मुलाकात हुई है। तुर्किया यानी जिसे तुर्की भी हम जान करते हैं, तुर्की का नया नाम तुर्की है। तो तुर्की के इंटेलिजेंस सरबराह से मुलाकात हुई है। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास के एक आला सतही वफ्द ने डॉक्टर खलील हय्या की क़यादत में, डॉक्टर खलील हय्या ये वही नाम है जो आपको याद होगा जब कतर पर हमला हुआ था, जब इसराइल ने कतर पर हमला किया था तो वहां पर खलील हय्या को मारने का एक प्लान था, मंसूबा था इसराइल का, जिसमें वो नाकाम रहा था। तो बताया जाता है कि हमास की जो सियासी तंजीम है, सियासी जो उनका प्लेटफॉर्म है या फ्रंट है, उसके एक अहम लीडर हैं डॉक्टर खलील अल हय्या। तो खबर यह है कि इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास के एक आला सतही वफ्द ने यानी डेलीगेशन ने डॉक्टर खलील अल हय्या की क़यादत में इस्तांबुल में तुर्की के इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह इब्राहिम कालन से मुलाकात की है। इस मुलाकात में गजा में नाफिज जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद और काबिज इसराइली रियासत की जानिब से जारी खिलाफ वर्जियों और खित्ते की मजमूई सियासी सूरत हाल पर डिटेल में वहां पर जो है बातचीत हुई है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ है। यानी कि अभी जो वहां के ताज़ा हालात हैं और जिस तरह से इसराइल रह रह कर हर दूसरे तीसरे दिन इसराइल ऐसी हरकत को अंजाम देता है जो खुले तौर पर वायोलेशन है, सीज फायर का उल्लंघन है, जंगबंदी का, तो उस पर भी वहां बातचीत हुई है। जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुलाकात के दौरान फरीकैन ने इस अमर पर गहरी तशवीश का इजहार किया है कि काबिज इसराइली फौज जंगबंदी के बावजूद गजा के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी, फायरिंग और तबाही का सिलसिला जारी रखे हुए है। जैसा कि हमने इससे पहले की भी वीडियो में आपको इसकी जानकारी दी है कि किस तरह इसराइली अफवाज रमाला में या मशरक़ी गजा में या कभी कभी वस्ती गजा में, कभी रफा के पास लगातार जो है फ़िलिस्तीनियों को हिरासा कर रही है, टॉर्चर कर रही है, परेशान कर रही है, कई फ़िलिस्तीनियों की गिरफ्तारी भी करती रहती है। तो इस पर भी वहां बातचीत हुई है। सेहोनी अफवाज ने न सिर्फ शहरी आबादियों पर हमले तेज कर रखे हैं, बल्कि रफा समेत तमाम माबिर बंद करके इमदादी इंसानी इमदाद, तिब्बी सामान और दीगर जरूरी अशिया की फराहमी में रुकावटें खड़ी कर दी हैं। जैसे मैंने बताया था, रफा क्रॉसिंग के पास भी जो आपको पहले भी हमने बताया था कि वहां पर जो ह्यूमैनिटेरियन एड से लदे जो ट्रक्स हैं, ट्रकों की कतार है, जंगबंदी के बाद यह शर्त थी कि ट्रकों को ज्यादा तादाद में गजा में दाखिला दिया जाएगा ताकि गजा के जो लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा जो है वो उनके खाने पीने की अशिया मिल सके, उन्हें दवाइयां मिल सके, उन्हें कपड़े मिल सके, उन्हें टेंट मिल सके, उन्हें दूसरी जो जरूरियात जिंदगी के सामान वो मिल सके। लेकिन जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक और जो चर्चा अभी तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में हुई है उसमें यह भी बताया गया है, ये बात भी वहां जेर गौर आया है कि किस तरह से शहरी आबादियों पर हमले के साथ साथ जो रफा क्रॉसिंग, रफा समेत तमाम जो माबिर हैं, जो वहां पर एंट्रेंस हैं, उसे बंद करके इसराइल ने उसे बंद कर रखा है और इंसानी इमदाद यानी ह्यूमैनिटेरियन एड, तिब्बी सामान, मेडिकल एड और दीगर जरूरी अशिया की फराहमी में रुकावट खड़ी कर दी है, जिसकी वजह से महसूर अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना, यानी कि जो एक वहां पर एनक्लेव है, वहां ऑलरेडी जो गजा के लोग वहां पर दोबारा अब आए हैं, जहां वो कहीं अपने आप को बचाने के लिए कहीं चले गए थे, फिर वहां वापस आए हैं, लेकिन वो खुद को महसूर यानी कैद व बंद महसूस कर रहे हैं, वो खुद को कैद में महसूस कर रहे हैं कि वो घिरे हुए इलाके में रहने पर मजबूर हैं। और उनको जो अलग अलग एनजीओ की तरफ से, यूएन की कई अलग एजेंसीज की तरफ से, कई मुल्कों की तरफ से जो ह्यूमैनिटेरियन एड जो ट्रकों से वहां पहुंच रहा है, वो उन तक पहुंचने से, उन ट्रकों को वहां तक पहुंचने से रोका जा रहा है। डॉक्टर खलील अल हय्या ने तुर्की के मुस्बत किरदार यानी पॉजिटिव जो रोल है तुर्की का और हिमायत को सराहते हुए कहा है कि तुर्की ने जंग बंदी के मुआहदे के हुसूल में कलीदी किरदार अदा किया है। यानी तुर्की जो है वो काफी एक्टिव है और ये जंगबंदी फ्रूटफुल हो, जंगबंदी जारी रहे, जंगबंदी की जो शरायत है उस पर अमल हो सके और गजा के लोगों को बर वक्त मदद मिल सके, उस पर तुर्किया जो है, तुर्की के लोग या तुर्की जो देश है
वो काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी अच्छा किरदार निभा रहा है। ये हमास के जो सियासी कायदीन हैं, उन्होंने इस बात को माना है। उन्होंने जोर दिया है कि अन्कारा को फ़लस्तीनी अवाम की हर सतह पर सियासी, इंसानी और इखलाकी हिमायत जारी रखनी चाहिए। ख़ास तौर से इसका जिक्र किया गया है कि गज़ा में जारी काबिज़ इसराइली दरिंदगी के मुकाबले में गज़ा के लोगों को तुर्की अपनी मदद जारी रखे, ये बात वहां कही गई है। हमास के रहनुमा ने तुर्की के वजीर को काहिरा में मुनक़िदा हालिया फ़लस्तीनी धड़ों के मुज़ाकरे से भी आगाह किया। यानी फ़लस्तीनी जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनकी जो बातचीत है, उनकी जो राय है, उससे भी हमास के जो सियासी फ्रंट है, जो सियासी कायदीन है, जो अभी इस्तंबुल में है, वहाँ इस्तंबुल के लोगों को वहाँ पर आगाह किया गया है, जिनमें जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद के अज़्म को दोहराते हुए मुतअद्दिद अहम नुकात पर इत्तिफ़ाक़ किया गया। इनमें काबिज़ इसराइली अफवाज का गज़ा से मुकम्मल इनखला, यानी जो इसराइली फ़ौज है, जो मैंने पहले भी बताया कि वो अभी भी फ़लस्तीनी लैंड पर, फ़लस्तीनी इलाके पर वो काबिज़ है, कब्ज़ा जमाए हुए हैं, तो उसके वहाँ से मुकम्मल वापसी, इनखला यानी छोड़कर जाने, पीछे हटने के साथ साथ तमाम माबिर यानी जितने भी एंट्रेंस है, उसकी फौरी बहाली और तामीर नौ के इब्तदाई मरहले, यानी कि जो वहाँ पर गज़ा में लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो फिर से जो रिकंस्ट्रक्शन जो उसका होना है, उसके जो शुरुआती जो उसका फेज़ है, उसका आगाज़ और गज़ा के इंतज़ामी उमूर को आज़ाद फ़लस्तीनी शख्सियात पर मुश्तमिल एक कौमी कमेटी के सुपुर्द करना शामिल है। डॉक्टर अल हय्या ने आलमी बिरादरी, सालिसों यानी जो मीडिएटर्स हैं, सालिसों और मुतअल्लिक़ा बैनुल-अक़वामी इदारों पर जोर दिया है कि वो काबिज़ इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी जो वहाँ पर लोग फ़लस्तीनी लोग जो वहाँ बंद हैं, कैद हैं वहाँ के जेलों में, इसराइल के जेलों में, उनके खिलाफ जारी सेहूनी मजालिम और जो वहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है, इसराइली जेलों में जो फ़लस्तीनियों को टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें अजियत दी जा रही है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, तो इसके और साथ साथ इंसानी हकूक़ की संगीन जो पामाली हो रही है, यानी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उसे रोकने के लिए अमली इक़दामात करें, ये उन्होंने वहाँ अपील की है तुर्की की राजधानी इस्तंबुल में। उन्होंने यानी खलील अल हय्या ने कहा है कि काबिज़ इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ, यानी जंगबंदी तो लागू है, लेकिन उसका उल्लंघन लगातार हो रहा है। दरअसल फ़लस्तीनी अवाम के इज्तिमाई कत्ल आम और मुनज़्ज़म नस्लकुशी के तसलसल का हिस्सा है, जिसे रोकने के लिए दुनिया को खामोशी तोड़नी होगी, ऐसा उन्होंने कहा है।